भी हिंदी अर्थ जो होता है यह, लेकिन ये क्या करता है, ये किसी भी नाउन की ओर इंडिकेट नहीं करता है, इशारा नहीं करता, जो हम पिछले में पढ़े थे दिस दैट दीज दोज में पढ़े थे, ऐसा ये नहीं है। इनका रूल स्पेशल है क्योंकि ये कंपटीशन बोर्ड परीक्षा में अक्सर ये इनका एक सेंटेंस एक नंबर का आप लोगों को मिल जाता है। अभी तो आप लोग जूनियर या हाई स्कूल 9th लेवल के स्तर पे अभी आप पढ़ेंगे, जब आप इंटरमीडिएट हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन के स्तर पे पढ़ेंगे तो इनका एक नंबर का एक ट्रांसलेट इंग्लिश में आ जाएगा करने को। ठीक है, आप लोग कैसे जानेंगे कि इट का प्रयोग कहाँ पढ़ेंगे या कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो जिस वाक्य में आप लोग का समय का जिक्र होगा, महीना आया होगा, महीना में जैसे 12 महीना होते हैं, जून से मई से जून, जुलाई, मई, जून, अगस्त, जितने भी महीने हैं, अगर इन 12 महीने में से कोई भी महीना अगर वाक्य में आपको नजर आ गया तो आप किसका प्रयोग करोगे? इट। मौसम में जानते हो वर्षा, गर्मी और ठंडी जो चल रहा है, बसंत ऋतु भी होती है, वो इन चारों ऋतुओं में से अगर कोई भी आ गया वाक्य में तो आप किसका प्रयोग करेंगे? इट। सातों दिनों में से कोई भी दिन अगर आ गया तो किसका प्रयोग करना है? इट। प्राकृतिक घटना में जैसे बारिश होना, तूफान, बाढ़, ये जो होती है नेचर क्लाइमेटी होती है, प्राकृतिक आपदा होती है। फिर उसके बाद लिखा हूं जो छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं, आप लोग साइंस पढ़ते हो, साइंस में बहुत सारे जीव जंतु के बारे में पढ़ते हो, तो वाक्य में जब छोटे मोटे जीव जंतुओं का जिक्र होगा तो समझ जाना किसका प्रयोग करना है आपको? इट का। फिर लिखा हूं निर्जीव वस्तु, जब निर्जीव वस्तु मतलब जैसे पेन, किताब, चेयर, टेबल, इन सब का अगर जिक्र हुआ होगा तो हम क्या करेंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाव। भाव मतलब जानते हो? आइडिया हमारे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाव जब होगा तो इन सब के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इट। स्ट्रक्चर के आधार पर देखिएगा, 3 तरीके का स्ट्रक्चर दे रहा हूं आप लोगों को। पहला हम प्रेजेंट पढ़ेंगे, तो अगर प्रेजेंट में पढ़ेंगे तो इनके साथ याद रखिएगा कभी भी प्लूरल वर्ब यूज नहीं होती है। ठीक है, प्रेजेंट में रहेगा तो इकलौती कौन सी वर्ब आएगी? इज। पास्ट में रहेगा तो क्या रहेगा? वाज। मान लो हमारा सेंटेंस पास्ट में मिल गया तब क्या करेंगे? तो वाज। और फ्यूचर में मान लीजिए मिल गया तो हम क्या लगाएंगे? विल बी प्लस नाउन प्लस वाक्य में अदर वर्ड आया होगा तो उस पे लिख देंगे। ठीक है, जब आपको अंत में है मिलेगा तो इज लाइएगा, था, थी, थे मिलेगा वाज लाइएगा, होगा, होगी मिलेगा तो विल बी, उसके बाद आपको क्या लिखना है? नाउन। अब इन सब पे जितना लिखा हूं सब आपको एक एक करके एक एक एग्जांपल सबका दे रहा हूं, जिसको भी नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछने का काम जरूर करिएगा। ठीक है, अपने मन में डाउट लेकर मत बैठिएगा, जहां ना समझ में आएगा पूछना। जैसे कौन सा महीना चल रहा है ये लिखिए, अगर मैं इसी पे बना दूं ट्रांसलेट तो नवंबर का महीना है, नवंबर का महीना है। एक और जो बताना आप लोगों को भूल गया कि इट जो होता है, इट का नियम ऐसा है जो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन इसके अंदर नहीं होता, भेदभाव नहीं होता है। इट क्योंकि प्राकृतिक जितनी भी घटना है, महीना हो, समय हो, एक तरीके से प्राकृतिक देन है, ये सबके लिए होते हैं, पर्सनली किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए नहीं। इट ऐसा नियम है जिनको रूल से हटा करके अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो ये सारी चीजें ऐसी है जो सभी मानव जात के लिए है, सबके लिए, किसी के लिए नहीं कि भैया ये मेरे लिए ही मैं ही पढ़ा रहा हूं तो ये नियम मेरे लिए ना। नवंबर का महीना अगर आपका है तो नवंबर का महीना हमारे यहाँ भी है, फॉरेन कंट्री में भी है, तो इट के नियम को ऐसे आप लोग पढ़िएगा कि जान जाइए कभी भी किसी पर्सनली एक के लिए नहीं होता है। नवंबर का महीना है, क्या इसमें कोई नाउन सब्जेक्ट या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आया है? तो किसका जिक्र हुआ? नवंबर क्या है? महीनों का नाम आ गया ना, तो हम क्या करेंगे? देखो अंत में है आ गया, तो ऐसे ही सेंटेंसेस इट के नियम में पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे इसका ट्रांसलेट करेंगे, तो आप लोग देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन में से कोई मिला, किसका नाम आया है? महीनों का नाम आया। 12 महीनों में से कोई भी महीना आ गया, समझ जाना आप वहां क्या करेंगे? इट का। अब ट्रांसलेट देखिए, है आया है तो है के लिए हम कौन सा रूल लगाएंगे? इज। तो पहले क्या लिखेंगे? इट। कोई पूछे इट किस लिए है? महीनों का नाम आया है ना, तो है की इंग्लिश क्या होगी? इज। इट इज। कैसे लिखेंगे? महीना की इंग्लिश क्या होती है? ट्रांसलेट जब भी करिएगा इंग्लिश में तो एक प्रोसेस ये होता है कि हम पहले सीधा लिखते हैं फिर उसके बाद उल्टा आते हैं, बैक से हम आगे आते हैं। तो इट इज महीने की इंग्लिश क्या होती है? मंथ। चलो महीना तो है लेकिन किसका?
एक दिन आप लोगों को हम पढ़ाए थे संबंध कारक, कारक और विभक्ति ना, तो का की के कौन सी विभक्ति होती है? अगर हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो षष्ठी विभक्ति है, संबंध कारक है, महीना है, तो का की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ऑफ, क्योंकि संबंध है महीने का किससे? नवंबर। इट इज मंथ ऑफ नवंबर। किसी को डाउट? अभी अगर टाइम से हम लोग बनाए तो अब कितने बजे हैं? अब 9 बजे हैं। अगर हम लिख दें अब 9 बजे हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इस तरीके का सेंटेंस में। पहले आप लोग सब्जेक्ट वाला रूल पढ़, क्या इसमें कोई एज ए सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन का या कोई नाउन आ रहा है कर्तक रूप में? नहीं। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनका ट्रांसलेट हम कैसे, क्योंकि इसमें देखेंगे कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। क्या नो किसी के लिए एक ही के लिए होता है ना? नो जो होता है सब समय सबका एक है। टाइम कभी प्लूरल नहीं होता, मंथ कभी प्लूरल नहीं होगा। जो महीना आपका वही महीना मेरा, जो टाइम आपके लिए वही टाइम मेरे लिए है। तो ये सब सबके लिए टाइम एक होता है, ठीक है। तो समय का जिक्र हुआ, 9 क्या है? टाइम है। ये देखो लिखा हो ना, समय तो है। कौन सा टेंस में है अभी देखा जाए तो? अभी प्रेजेंट में है, तो इनके लिए हम क्या लगाएंगे? इट इज। यार और एक चीज याद रखना, बजे की इंग्लिश देखो 9 लिखना, 9 के बाद क्या लगाना? ओ के बाद ऐसे एक सिंगल एंड कामा। इसका मतलब होता है कि 9 करेक्ट बजे हैं। इट इज 9 o'clock मतलब बजे हैं। कब? प्रश्न करो कब? अदर वर्ड आ गया ना, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अदर वर्ड आ गया। कब? अभी की बात हो रही है, तो अब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? नाउ। हुआ? नोट कर लिए हो?